सपा और हाँ। भाजपा हाँ। ये फाइनल में लड़ा जा रहा है। कौन जीतेगा? सपा भाजपा बसपा कौन? भाजपा जीतेगी। कौन जीतेगा? सपा भाजपा बसपा कौन? इस समय देखिए जो समीकरण है उस हिसाब से तो लगता है भाजपा जीतेगी। कौन जीतेगा? भाजपा लग रहा है कौन जीतेगा? पूरी तरह से। अभी एक चुनाव यहाँ सपा जीत चुकी है, दूसरे चुनाव की जीतने की तैयारी में पूरी तरह से वो मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो भी घोषणा कर रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग करते कुछ नहीं, इसलिए यहाँ की जनता जो है इस बात को मान रही है, इनको वोट देना बेकार है। कौन पार्टी जीतेगी? भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी। कौन सी पार्टी जीतेगी? भाजपा। कौन सी पार्टी जीतेगी? भाजपा। कौन सी पार्टी जीतेगी? सपा। अब उनको पुनः ये सीट नहीं मिलेगी, ना उनके लड़के को मिलेगी, ना उनके खानदान को मिलेगी। वजह क्या है? वजह यह है कि दोनों सीटें वो पा नहीं सकते, वो झूठा है, एकदम से झूठ बोलने वाले ही हैं वो। हमारे यहाँ शपथ ग्रहण समारोह था बार एसोसिएशन का, यहाँ आए तो हमारे संघ को कुछ देना चाहते थे, तो देने में क्या किया उन्होंने 10 लाख 20 लाख 25 लाख तक दिया, उसके बाद कुछ नहीं मिला अभी तक। फिर दोबारा पुनः उनको बुलाया गया, यहाँ पुनः बुलाया गया, फिर 25 लाख का दाम दे दिया हम लोगों को, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं है। तालियों गड़गड़ाहट खूब हुई होगी। खूब ये तो झूठी गड़गड़ाहट तो होती है, ये तो राजनीति। क्या देने की बात कही थी और देने की बात में बाद में आऊंगा। यहाँ पर उपचुनाव होना है, सपा भाजपा की कहा जाता है कि सीधी लड़ाई है, बीएसपी भी पीछे पीछे लगी हुई है, अब तो भीम आर्मी भी लगी हुई है। कौन सी पार्टी यहाँ पर इस बार जो है अपनी सीट जिता पाएगी मिल्कीपुर विधानसभा की? सपा बसपा में सपा बसपा और भाजपा तीनों पार्टियां बराबर लड़ रही हैं। मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा में चल रहा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसकी गणना के बाद ही की जा सकती है, क्योंकि लड़ाई पूरी तरह से समांतर रूप में चल रही है, एक तरफा किसी की लड़ाई नहीं है। हाँ। योगी जी यहाँ के प्रभारी हो गए हैं, कटेहरी विधानसभा के प्रभारी हो गए, लेकिन मैं यहीं की बात करता हूँ, अवधेश प्रसाद यहीं से विधायक थे, इसी जनपद से जो है सांसद हो गए हैं, अब यहीं से जो है प्रभारी बना दिए गए हैं। अखिलेश यादव ने उनको यहाँ की जिम्मेदारी दे दी, जाओ जिता के लेकर आओ। ये बात सही है। योगी जी के सामने चल पाएंगे? योगी जी 7 साल से मुख्यमंत्री हैं। मिल्कीपुर विधानसभा के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे जनता उनको लाइक करे। इसको योगी जी को और उनके प्रत्याशी को। उनका प्रत्याशी कौन होगा कौन नहीं इसको तो गर्व अभी तो टिकट किसी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन अवधेश प्रसाद ने अपने 5 साल के कार्य में जो किया है वो अभी तक किसी ने नहीं किया है। अरे आपके अधिवक्ता गण बोल रहे थे कि यहाँ पर आए 25 लाख दिया, फिर दोबारा से फिर 25 लाख दिया, हवाई फर्जी जो है तालियों गड़गड़ाहट। हम पूर्व जो है अध्यक्ष हैं, आप वर्तमान अध्यक्ष हैं, हम आपसे पूर्व से बात करेंगे। ये कैसा जो 25 लाख दिया है, पहले बताइए कौन सा 25 लाख दिया जो नहीं हुआ, अधूरा रहेगा? हाँ ये बात सही है, बताइए। ये बात सही है, कहा था उन्होंने, लेकिन वो मामला जो है थोथा ही रह गया। तो उसका परिणाम ये हुआ कि वो यहाँ से विधानसभा का चुनाव हार भी गए मिल्कीपुर में। उसके बाद गोरखनाथ तभी विधायक हुए। 2017 की बात आपका? 2017। अरे भाई जब विधायक थे तभी तो देंगे, उससे पहले क्या देंगे? तो उसी का परिणाम था कि जो मतलब उनको लोगों ने झूठा मंत्री कह करके कुल मिला करके कि जो कहते हैं करते नहीं हैं। ऐसा ही अब सबको तो नहीं कह सकते कि और काम नहीं हुआ, लेकिन कुछ चीजें थी जैसे हमारे बार की थी, ये तो सही है, कहा उन्होंने जो है उस पर ध्यान नहीं दिया या किन्हीं कारणों से नहीं वो किए। कहने का मतलब 17 के पहले जब विधायक मंत्री थे तब उन्होंने 25 लाख का ऑफर यहाँ पर दिया, काम के लिए दिया, काम नहीं हुआ। फिर 17 में भाजपा के लोग जीत गए, फिर 22 में जीते, 22 में फिर आश्वासन दिया। क्या है पूरी बात सही है। उन्होंने 25 लाख रुपए दिया था, संजोग से सारी चिट्ठियां लिख के सीडीओ के पास चली गई। उसी बीच आचार संहिता लागू हो गई और पूरे प्रदेश में किसी को कुछ भी नहीं मिला, यानी पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ जो घोषणा हुई थी। उसके बाद वो सांसद चुने गए, सांसद चुनने के बाद भी उन्होंने बिना घोषणा के ही उन्होंने पूरा यहाँ सर्वे करा लिया है और चिट्ठी भी ऑनलाइन केंद्र से दिलाने के लिए, अपने सांसद निधि से दिलाने के लिए पूरा आश्वासन दिया है और ये अब जब सांसद बने तब दिया। हाँ, ये घोषणा नहीं हुई है, उसी घोषणा को कार्यान्वित करने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास अभी तक कर रहे हैं
ये बात सही है, चिट्ठी भी बन गई है। क्या आप मानते हैं कि जब आचार संहिता लगने वाली तभी आप लोग को आश्वासन मिले, उसके पहले क्यों नहीं दिया? चूंकि उपचुनाव है, जब वहाँ चुनाव जैसे 2022 में सांसद बन जाए 2.5 साल का समय रहता है आदरणीय, और 2.5 साल से अब जब आचार संहिता लगने वाला था तब आपको आश्वासन मिलता है। गलत है, क्योंकि जब हम अपने शपथ ग्रहण में बुलाएंगे तभी तो आश्वासन देंगे। 22 में तो मैंने बुलाया नहीं था। हम तो 22 में यहाँ बार का अध्यक्ष कौन था? 22 में तो हमारे ख्याल से कौन थे, वो थे, आप थे। आप थे, तो आपने क्यों नहीं बुलाया? अरे भाई, ये बुलाने का मतलब ये हुआ जैसे जो बार की समस्याएं हैं वो एक आदमी नहीं डिसाइड करता, पूरा सदन डिसाइड करता है, और उस सदन में सब धर्म जाति वर्ग के लोग हैं। केवल बार का काम है एसोसिएशन का उत्थान करना। अब उसमें कौन नेता किस हिसाब से सटीक बैठता है, कहने मतलब भले ही आपके पास 10 रुपए हों, दे दीजिए, बात खत्म हो गई। उस समय हमने सांसद जो है माननीय लल्लू सिंह को जी को बुलाया था, उन्होंने फिर आरसीसी रोड दिया यहाँ से वहाँ तक, जो आप देख रहे हैं हाल तक हमारे आरसीसी रोड दिया, तो हमने उनको बुला लिया। इसलिए नहीं बुलाया, हो सकता है फिर हवा हवा ही रह जाए मामला और काम ना बने। सही तो ये है। ठीक है, हम दूसरे अधिवक्तागण से बात करेंगे। आप अधिवक्ता हैं, हम आपसे बात करेंगे कि मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है, सपा या भाजपा बसपा या कौन या भीम आर्मी, कौन पार्टी यहाँ पर शिकस्त देगी? कौन पार्टी जो विजय पताका लहराएगी? पार्टी की बात कर। बीजेपी और सपा में जो है कांटे की लड़ाई है। कौन निकालेगा अभी इसका जो है निर्णय नहीं दिया जा सकता, न निकाला जा सकता। समाजवादी से टिकट घोषित हो गया है, सांसद सुपुत्र अजीत प्रसाद को टिकट हो गया है। ठीक है, हो गया है, वो माने नहीं रखता, लेकिन हम अपना एक विचार देते हैं, जो हम आकलन कर रहे हैं। वोट अपनी जगह पे जो है अभी अपनी जगह पे जाति आधार पे और धार्मिक आधार पे सॉलिड हैं, जिसको जहां जाना है एकदम फिक्स है। अब जैसे ही बीजेपी से टिकट फिक्स होगा, किस जाति से किसका फिक्स होगा, उस आधार पे जो है उसका आकलन दूसरे हिसाब से निकाला जाएगा। जैसे उधर वो पासी हैं, कहना नहीं चाहिए जातिवादी बात, लेकिन चल रही है। अब कोई विकास और इसका कोई काम वाम का कोई मतलब नहीं, हमारे हिसाब से काम वाम का मतलब होता है। 2.5 साल विधायक थे अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर विधानसभा के, उन्होंने कितना विकास कार्य किया? सवाल आपसे भी करेंगे, आपसे करते। देखिए, विधायक थे अवधेश जी, थोड़ा से वो काम तो करने में कई निर्माण ऐसा करवाए हैं कि जो मिल्कीपुर की एक पहचान है। जैसे आवासीय विद्यालय और अस्पताल, ये मिल्कीपुर की नई पहचान उन्होंने बनाया। जहाँ तक सवाल हमारे बार के लिए है, बार के लिए उन्होंने दिया था, उसमें पैरवी करने में हमारा संघ भी चूक किया और वो उन्होंने लापरवाही किया, वो भी लापरवाही किए, इसलिए हमारे संघ को वो पैसा देने में जो है सक्षम नहीं हो पाए। झूठ बहुत बोलते हैं, ऐसा आरोप लोग लगाते हैं, आप ही लोग लगा रहे हैं। तो इस प्रदेश में सबसे झूठा तो हमारी समझ से मुख्यमंत्री जी आदित्य योगी नाथ हैं, माननीय मोदी जी हैं। लोकसभा चुनाव के पहले, पिछली लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने घोषणा किया था कि अभी इसी लोकसभा के चुनाव में 85 रुपए खटाखट फटाफट की बात हो रही, 85 रुपए करें। उन्होंने घोषणा किया था कि हम जैसे चुनाव जिताइए सारे जानवर दिखाई नहीं पड़ेंगे, और सारे जानवर यही दिखाई पड़ रहे हैं। मिल्कीपुर कुमारगंज से खजुराहो, कुमारगंज से जो है फैजाबाद के बीच पर डे 1-2 जानवर मरते हैं, कोई व्यवस्था नहीं। क्या बातें कही गई हैं? क्या बातें कही हमारे संज्ञान में नहीं है? क्या बातें कही गई हैं लोकसभा के चुनाव के दरमियान, चुनावी रैलियों में? कहीं रैली में जो है पूर्व के उसमें जो है, जब लोकसभा चुनाव था, संभवतः हमारे प्रधान, हाँ पीछे वाला जो है 85 रुपए की जो बातें कही गई थी, क्या वो सत्य साबित हुई है? नहीं, कभी सत्य नहीं हो सकती, तो झूठा प्रचार प्रलाप। 85 रुपए क्या कर? ऐसा है कि इतनी झूठी राजनीति कभी देश में नहीं हुई जितना ये भारतीय जनता पार्टी कर रही। झूठी 85 रुपए भाजपा कर रही थी कि इंडिया गठबंधन कर रहा? इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद ये बात आती। अगर सरकार इंडिया गठबंधन बना लेता और ना देता, एक कैंडिडेट मान लीजिए कि यहाँ की जनता ने अवधेश जी को जिता दिया,
तो अकेले सरकार बनाने के लिए सक्षम नहीं, बहुत सारे सांसदों की जरूरत पड़ती है। अगर उनकी सरकार बनती तो हम लोग मांगों के लिए मिल्कीपुर अयोध्या के लोग ये कहते कि भाई वो वादा पूरा करो वरना कुर्सी खाली करो, लेकिन उनकी सरकार बनाने में जो है जनता हमारी पूरे देश की असफल रही। असफल रही। मैं आपसे जानकारी करूंगा कि 85 रुपए की जो बात इंडिया गठबंधन द्वारा की गई थी, अब तो सांसद अवधेश प्रसाद हो गए हैं, इंडिया गठबंधन के ही तो अंग हैं वो। 85 रुपए क्यों नहीं मिल रहा लोगों को? ऐसा है जो कि अभी छोटेलाल भाई साहब ने कहा कि जब सरकार में आएंगे तभी तो दे पाएंगे। हम सरकार में है ही नहीं तो हमारे पास क्या। यहाँ की पब्लिक सोच रही कि तो सांसद बन गए, अब तो हमारा 85 रुपए लाइए खटाखट। ये तो राहुल गांधी दे सकते हैं अपने मतलब खजाने से, वो दे सकते हैं क्योंकि वो भाई धन के मामले में सबसे आगे हैं। तो राहुल गांधी तो अपने जब जेब से दे सकते हैं।